आपने बोला था कि सर मैथ वाला पेपर एक बार फिर से बता दीजिए। तो देखो, इंटर का मैथ का ये वीडियो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को कतई मत भूलना कि तुम इसको अगर नहीं पढ़ के जाते हो तो मान के चलो कि तुम्हारा पेपर बहुत बेहतर नहीं होगा। परीक्षा छमाही चल रही है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है वो चल रही है। तो इन्हीं प्रश्नों के बीच में से प्रश्न आएगा प्राइवेट स्कूल जहाँ पर खुद पेपर बनाया जाता है। जहाँ पर रेडीमेड पेपर आता है वहाँ के बच्चों के लिए ये पेपर समझो रामबाण है, और ये रामबाण पेपर की तैयारी करके जाना, एग्जाम में तुम भी रामबाण चला करके आओगे। और जब रिजल्ट मान लो, जब तुम्हारी कॉपी जांच करके तुम्हारे टीचर तुम्हारा नंबर सुनाएंगे तो तुम्हारे चेहरे की तरफ एक बार देखेंगे, कहेंगे अरे यार इतना नंबर पा गया, क्लास में तो कोई इसका स्थान नहीं था। तो ऐसे सरप्राइज आपको मौके मिलेंगे यार, इन मौक़ों का फ़ायदा उठाओ। बाकी आप किस ज़िले से वीडियो देख रहे हो, किस ज़िले से देख रहे हो, मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं उतने ज़िलों का पेपर ढूंढ के लाऊं और यूट्यूब पर उसको बताऊं। सलूशन के लिए 2-3 बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसका सलूशन भी करा दो, तो मैं इसका सलूशन कम से कम 10 बच्चों का कमेंट जब आएगा तब मैं कराऊंगा। 1000-2000 फालतू का टारगेट नहीं दूंगा मैं कि 1000 बच्चे लाइक करें, 1000 लाइक पे करूंगा, ऐसा नहीं। जो हो सकता है वही मैं कहूँगा। कम से कम अलग अलग 10 बच्चों का अगर कमेंट आता है कि सर इसका सलूशन कराओ, तो मैं सलूशन करा दूंगा। ठीक है, एक ही बच्चा 10 बार कमेंट करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन 10 अलग अलग बच्चों का कमेंट मुझे देखना है, तो मैं इसका सलूशन करवा दूंगा। खैर, आज की वीडियो में मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, बहुत बड़ी नहीं, 5 मिनट में सारा क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा 3 घंटे का पेपर है, कक्षा 12 गणित का है, पूर्णांक 100 है। कहाँ, किस एरिया के लिए है? पूर्वांचल के लिए है। किस एरिया में ये पेपर चलता है? पूर्वांचल में ये पेपर कराया जाता है। पूर्वांचल में लगभग दर्जनों जिलों से ज़्यादा 18-20 जिले हैं पूर्वांचल में, जैसे कि आपका हो गया प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, जौनपुर और कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, और ये सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर, ये जितने ज़िले हैं इधर, ठीक है ना, ये सारे ज़िले पूर्वांचल में ही काउंट होते हैं। तो 4-5 ज़िले और हैं जो पूर्वांचल में आते हैं, और आप सब पूर्वांचल क्षेत्र से हैं तो ज़रूर आप एक बार इस वीडियो को गौर से देखना और इसी के अंदर बताए गए प्रश्नों को ढंग से समझना। ये आपका संबंध फलन का है और ये भी संबंध फलन का है, ये संबंध फलन का है, और ये तुल्यता संबंध, ये भी संबंध फलन का है। आबी चैप्टर का ये सवाल है और ये अवकलन का है। इसमें 1, 2, 3 बार अवकलन होगा इस वाले क्वेश्चन में। और मेरी वीडियो जो लोग देखते होंगे रेगुलर, उनको पता है कि कितने, कौन से क्वेश्चन में कितनी बार अवकलन होता है। इसमें देखिए, ये भी अवकलन का ही, मतलब अवकलन का ही जिंदाबाद है। ये भी सवाल अवकलन का, ये भी जिंदाबाद है। कितने कितने नंबर का है? दीर्घोत्तरी है। सिद्ध कीजिए कि फलन इतना, अंतराल इतना में निरंतर हर आसमान बराजमान। ये 6ठा चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। और ये समाकलन का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर से कम का कभी नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कोई 3 खंड करना है, ये भी समाकलन का सवाल है। आप क वाला करिए, सिद्ध करने का क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड कितना है? -π/4 log 2 बेस ई। और अगर आप नहीं इसको कर पाते हैं तो ख वाला करिएगा, संबंध और फलन का है। ये भी आपके लिए अगर मुश्किल है तो ग वाला करिए, ये तो आबी का है, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और थोड़ा सा मेहनत लेकिन करना पड़ेगा। आसान है लेकिन इसमें लिखना ज़्यादा है, ठीक है। और घ वाला भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये प्रश्न आपके स्कूल के टीचर आपको पढ़ाए नहीं होंगे। क्यों? आपके स्कूल के टीचर इस प्रश्न को देख कर कह दिए होंगे कि ये तो सिलेबस से अब बाहर चला गया है, अब ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन अभी जिसको मैंने कहा सिलेबस से बाहर, लोग बताते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम पिछले बार 2025 में इसी बार जो हुआ है, उस पेपर में भी मैंने इस तरह के प्रश्नों को देखा है। तो सिलेबस से बाहर होने के बाद भी एग्ज़ाम में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको समझ करके तैयार करके रखो पहले से। इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाएगा तो आप कर देना, छोड़ दोगे तो फिर उसका नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि यूपी बोर्ड में सांत्वना नाम का कोई चीज़ नहीं है। फालतू आ गया तो फालतू जिसने किया उसने नंबर पाया, जिसने फालतू का छोड़ दिया उसको नंबर नहीं मिला। पिछले साल लाखों बच्चे फेल हुए थे मैथ में, ठीक है। तो आप उन लाखों के बीच में कभी नहीं आए, आप उन बच्चों के बीच में आए जो अच्छे नंबरों के साथ पास होते हैं। 90 और 100 के बीच में जिनका नंबर आता है, वो आप उन बच्चों के बीच में आइए। अब यहाँ पर ये भी सांतत्य एवं अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज का है ये, और उसी चैप्टर का ये भी है 5.6 या 5.5 का होगा। और ये भी है साइन इनवर्स x के x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये समझ लो एक तरह से सूत्र है। वक्र x बराबर cos थीटा, y बराबर साइन थीटा के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। खैर, ये भी सिलेबस से निकला हुआ चीज़ है, लेकिन सिलेबस से निकला हुआ चीज़ है, लेकिन अब ये सिलेबस से बाहर है और तैयार करके रखो भाई,
क्योंकि एक दो प्रश्न जरूर बिना सिलेबस वाले भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, इस पर ध्यान देना, घबराना मत। कोई दो खंड कीजिए, प्रत्येक 10 नंबर का है। चाहे आप इसे करो, ये y1 y2 मान के दो फलन, मतलब दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया एक ही में। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको करोगे तो कम से कम 1.5-2 पेज लगेगा। यदि ये बराबर इतना, तो दिखाइए कि इतना बराबर 0, ये भी आपका कम से कम 2 पेज लगेगा। और ये ईजी है, ये एक पेज के अंदर, एक पेज से कम में ही हो जाएगा, लेकिन कठिन है ये। लेकिन क्या है, ये कठिन है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको करा दूँ तुरंत, क्या मेरा मन करा धड़ाक से करा दूँ, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं इसमें सॉल्व नहीं कराऊंगा। मुझे कम से कम 10 अलग अलग बच्चों के कमेंट चाहिए कि सर ये पेपर करा दो, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो पेपर का एक पेज और शेष रह गया है, जिसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, दो फलन के गुणनफल का समाकलन, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और y बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ये तो मैंने अपने, अगर आप मेरे रेगुलर 1 महीने से वीडियो मेरी देख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को 1 महीने के अंदर मैंने 3 से 4 बार करवाया है। तो अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, ज़रूर इसको आप मेरे वीडियो के अंदर देखे होंगे। और यही सिलेबस से बाहर का सवाल देखो, एग्ज़ाम में भी आया था 2025 के ओरिजिनल बोर्ड पेपर में, आपके हाफ ईयरली में भी है, आपके जानकारी में भी है कि आएगा, लेकिन आप तैयार नहीं करोगे, और जब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो उस वक्त फड़फड़ा के रह जाओगे। मेरी बात मान लो, तैयारी कर लो, पेपर दे लो, उसके बाद फिर आगे बताना, फिर आगे कुछ और अपडेट रहेगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।